धनबाद जिले का 2 थाना क्षेत्र कतरास तथा बरोरा में दिन दहाड़े दर्जनों राउंड गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्राया है। दर्जनों बाइक सवार लोग दिन दहाड़े उत्पात मचाने का काम किए हैं। वाहनों में तोड़फोड़, फायरिंग की घटना को अंजाम देकर दहशत फैलाने का काम किए। बुधवार की रात कतरास थाना क्षेत्र के कतरास गांधी बाजार में 2 पक्षों में जुआ खेलने के दौरान मारपीट हुई थी। सूचना पर पुलिस पहुंची तो सभी फरार हो गए थे। 2 बाइक को मौके से जब्त किया गया था। रात की जुआ घटना की मारपीट गैंगवार का रूप दूसरे दिन ले लिया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के घर दर्जनों बाइक सवार लोगों के साथ हमला बोल दिया। वाहनों में तोड़ फोड़ कर जमकर दिन दहाड़े उत्पात मचाया। दिन दहाड़े दर्जनों राउंड फायरिंग किया गया। पूरे क्षेत्र में दहशत फैलाने का काम किया गया। पहले पक्ष में कतरास थाना के निचितपुर निवासी संजय जायसवाल, शंकर जायसवाल के घर 40 से 50 बाइक सवार लोगों के साथ पहुंचकर हमला बोल दिया। घर के बाहर रखे वाहनों को तोड़फोड़ किया। दर्जनों राउंड फायरिंग किया। घर के लोग घर में कैद हो गए। पूरा इलाका दहशत में आ गया। घटना को अंजाम देकर सभी फरार हो गए। यह पूरी घटना पास के घर में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। कतरास पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच की। मौके से 5 खोखा बरामद किया गया। वहीं दूसरा पक्ष बरोरा थाना अंतर्गत लेढ़ी डूमर निवासी अनुज सिंह के घर 8 से 10 बाइक सवार लोगों के साथ हमला बोल दिया। अनुज सिंह पर फायरिंग की गई। घटना में अनुज सिंह बाल बाल बच गए। गोलियों की आवाज से स्थानीय ग्रामीण जुट गए, जिसके बाद लोग फरार हो गए। दोनों ही घटनास्थल की जांच एसडीपीओ निशा मुर्मू ने की। एक पक्ष ने कतरास थाना में लिखित शिकायत दर्ज किया, वहीं दूसरे पक्ष ने बरोरा थाना में लिखित शिकायत दर्ज करवाया। कतरास थाना क्षेत्र में अगर जुआ अड्डा चल रहा था तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पुलिस को इसकी भनक नहीं थी या फिर पुलिस की जानकारी में यह जुआ अड्डा संचालित हो रहा था। ऐसे में अगर जुआ खेलने को लेकर हुई मारपीट गैंगवार का रूप लेती है तो इसका जवाबदेह कौन है? पुलिस की लापरवाही क्या गैंगवार को जन्म दे रही है? यह घटना क्या यहीं रुकेगी या आगे दोबारा ऐसी ही गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजता रहेगा? कोलियरियों में वर्चस्व को लेकर आए दिन बमबाजी फायरिंग होती रहती है। शंकर जायसवाल तथा उनकी बेटी ने कहा कि दर्जनों बाइक में लोग आए, हमला कर दिया, बाइक तोड़फोड़ की, घर के खिड़की पर फायरिंग किया। सभी लोग बाल बाल बच गए। दर्जनों राउंड फायरिंग किया गया। गुल्ला देखा कि बाहर में गोली चल रहा था, हमको उठाने बोला पापा बाहर मत निकलिए, बाहर में गोली चला रहा सब कोई। बहुत आदमी लड़का लोग बोले क्या हुआ? बोला बाहर में गोली चल रहा है। हमने कहा गोली चल रहा? बोलता वो लोग तो कल जो झगड़ा हुआ सो आया, सबको गोली बम चला रहा। कितने लोग थे? अरे कल ही लोग हमको मालूम था, हम थे नहीं, कहीं पर लड़का में झगड़ा हुआ कुछ रात को। अपने में दोस्ती बड़े। अब लड़का में क्या चीज में झगड़ा होता है? कितने की संख्या में थे लोग आज जो आए थे हमलावर? 50-60 की संख्या में। 50-60 की संख्या में। कितने राउंड फायरिंग कितने राउंड किया? फायरिंग कितने राउंड किया? फायरिंग करीब 10-12 राउंड फायरिंग हुआ है। 2 मिनट तक लगातार फायरिंग। क्या नुकसान क्या हुआ अभी? 5-6 बाइक है, 5 गो बाइक है, फूटा हुआ है। 1 2 3 4 5 गो बाइक है। 2 मिनट हो रहा था, हम खिड़की से देख रहे, खिड़की में फायरिंग करने लगा। हम बच्चों लोग को लेके अंदर भागने लगे, पापा लोग को लेके ऊपर से लगे, ऊपर फायरिंग करने लगा। हम रिकॉर्डिंग भी नहीं कर पा रहे थे, इतना 2 मिनट तक लगातार लोग फायरिंग कर रहा था। किसी को पहचान भी रहे हैं क्या? हाँ, पहचानी की खरी बड़े पहचानती नहीं है, तो पुकारों में आती है ना। ये घर में क्या बोल रहे थे? हमला जब कर रहे थे तो क्या बोल रहे थे? हमलावर कुछ बोल रहे थे क्या? बहुत गंदा गाली दे रहा था। निकल साला लोग, निकल साला। किसको खोज रहे थे? सबको बता, सब भगत लोग निकलो साला लोग, तुम लोग निकलो साला लोग, सब भगत लोग निकलो तुम लोग, सबको बोल रहा था। हम और ये सामने आ रहे थे, गोली रुक ही नहीं रहा था वो लोग का। बहुत गोली चलाया था, बहुत 1-2 गोली यहाँ तो वहाँ गिरा हुआ भी है। कुछ होता तो लोग क्या कर देगा? कुछ करेगा? बेटी दामाद को कुछ हो जाता है, क्या होता? वहीं दूसरे पक्ष के अनुज सिंह ने कहा कि पहले से घात लगाए लोग उस पर गोली चला दिए, वह बाल बाल बचा। बरोरा थाना में लिखित शिकायत कार्रवाई के लिए दिए हैं। हम घर से निकल रहे थे, घात लगाए खड़ा था रोड पे विशाल भगत, शंकर भगत, पातड़ लोग, मतलब जानलेवा हमला गोली खोलने लगा तड़ातड़, जिससे हम गेट लगा के किसी तरह से अपना जान बचाए। कल रात को हम श्री राम के पास खड़ा थे तो मोटरसाइकिल और मेरा गाड़ी में सट गया था। बोला कल सुबह तुमको दिखा देंगे। 7-8 आदमी था, लेकिन 4 आदमी पहचान में आया, शंकर भगत, विशाल भगत, भोलू भगत और नीतीश भगत। न्याय का मांग कर रहे हैं कि ऐसा अपराधी को मतलब सजा मिलना चाहिए। कानून पे पूरा भरोसा है। 2-4 किया है, 2 तो गेट में ही लगा है। घटना की जांच कर रही बागमारा एसडीपीओ
निशा मुर्मू ने कहा कि जुआ में हारने को लेकर मारपीट हुई थी, जिसको लेकर दोनों पक्ष के एक दूसरे के घर हमला किए हैं, फायरिंग किए हैं। दोनों ने अलग अलग थाना में अपनी शिकायत दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। देखिए, जैसा भी हमें सूचना मिला है, ये घटना कल रात में ही शुरू हुई थी। जुए का खेल को लेकर के दो पक्ष आपस में भिड़े हैं। जो हार गए उन्होंने शायद गोलीबारी की है और बदले में फिर इधर भी बहराकुदर में भी गोलीबारी की गई है। तो अब इस बारे में जांच पड़ताल किया जा रहा है और जैसा दोनों ही पक्ष के द्वारा एफआईआर भी किया गया है, तो आगे जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी हाँ, ये घटनाक्रम कतरास से ही स्टार्ट हुआ था और वहीं पे जुआ की घटना हुई थी और उसके बाद वहीं पे फायरिंग की पहली घटना हुई, दूसरी घटना यहाँ पे। दोनों ही जगह से खोखा बरामद हुआ है और जांच की जा रही है इस संबंध में। अभी एफआईआर में, क्योंकि दोनों ही पक्ष एक दूसरे को जानते हैं, जैसा कि हमें जांच में पता चला है, तो जिस तरह से ये एफआईआर देंगे उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। आपसी रंजिश तो नहीं लग रहा। ये जुआ के खेल में जो हार जीत हुआ है उसी को लेकर के गोली वगैरह चलाया गया है। तो हमें जांच करना होगा पहले इस मामले में कि कहाँ से शुरू हुआ था ये सब। देखिए, छठ का समय है, सारी पुलिस जो है अभी ड्यूटी में ही लगी हुई थी और रात में भी घटनास्थल पे पुलिस गई थी और वहाँ पे भी कार्रवाई की गई थी। ठीक है, तो अब ये घटना के बाद अब आगे जो भी पुलिस काम करेगी